क्लास। आत्मबंधन सभी को। और सर आपको भी आत्मबंधन। और सभी को थैंक यू फॉर कमिंग एवरीडे, फॉर प्रैक्टिसिंग। और आज हम इसके लास्ट पड़ाव पे हैं। लास्ट पड़ाव इसलिए क्योंकि 28 डे आज हमारी प्रैक्टिसेस करने का आखिरी दिन रहेगा। लेकिन अगले 2 दिन तक इसको हम एज इट इज पढ़ेंगे, क्योंकि रोंडा बर्न ने ये प्रैक्टिसेस तो यहाँ एंड कर दी, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा हमको गाइड किया है। तो अगर हम अगले 2 दिन उसको टाइम देंगे और उस चीज को सीखेंगे समझेंगे, तो आप लोगों की आगे की प्रैक्टिसेस बहुत आसान हो जाएंगी। तो आत्मबंधन रंजीता जी। और आई होप कि आप लोगों के बहुत अच्छी हो रही होंगी प्रैक्टिसेस। और हमारा जो आज का था कि आपको मैजिक मिरर प्रैक्टिस करनी है 27 टाइम्स मिनिमम। आपको अपने आप को थैंक यू और आई लव यू बोलना है। तो मैंने बहुत इंजॉय किया इसको। और काउंट करके 27 टाइम्स करने के बाद में, और उसके बाद में फिर 27 से पता नहीं कितने एक्सेस हो गए। और जो आपने शेयर की थी हिंदी वर्जन ऑफ मेरी जो खुद मेरी अफर्मेशंस थी, मैं भूल गई थी उनको। और मैं रोज नई नई अफर्मेशन करती थी, मतलब मैं जो बोलती थी वो रोज नया बना लेती थी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और मूड और द थिंग्स। और आज मैंने स्पेशली वही 27 करी जो आपने शेयर की थी। सो थैंक यू। ओके, तो आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज का दिन उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज की प्रैक्टिसेस, डे 1 और डे 2 की प्रैक्टिस जो लाइफ टाइम करने वाली है, उसी तरह आज डे 28 की प्रैक्टिस है जो लाइफ टाइम करनी है हमको। एक भी दिन नहीं छोड़ना है। तो इसीलिए आज की प्रैक्टिसेस को हम बहुत बहुत अच्छे से समझेंगे और उसको अपनी आदत में डालेंगे। तो जी विजयलक्ष्मी मैम, आप प्लीज। यस, हाथ जोड़िए। हे गौरी नंदन, तुमको वंदन, शंभु सुत गणनायकम, विघ्नहारक दुख निवारक, गणपति परमेश्वरम, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। और थैंक यू। हमारी इस बुक की जो ऑथर हैं, हमारी गुरु रॉन्डा बर्न, हमारी मेंटोर, जिन्होंने हमको हाथ पकड़ के, हमारी उंगली पकड़ के हमको आगे एक बाय स्टेप आगे बढ़ना सिखाया कि चीजें कैसे की जाती हैं। हमको ये बहुत सारे प्रवचनों में सुनने मिला है। हम इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने बड़े बुजुर्गों में या अनमोल वचन में हमने बचपन से पढ़ी हुई है या सुनी हुई है। लेकिन अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये ना कभी हमारे टीचर्स ने हमको बताया, ना हमारे घर वाले हमको कभी उस चीज को एक्सप्लेन कर पाए। और ये ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन और एक स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाना, ये रोंडा बर्न ने हमारे लिए किया है। और उनके लिए हम जितना भी ग्रेटफुल हो कम है। तो उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी विशेष की है, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। काश ये जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच रोंडा बर्न, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि आप थे तो हमारी लाइफ में ये चेंज आया, हमारी लाइफ में ये बहार आई। और इसके लिए तो हम किसी भी एज में बैठे हों, लेकिन उस एज में बैठ के आपने हमको वो बचपन वाली पूरी चीजें करना सिखा दिया कि कैसे हमको चैप्टर रीडिंग करनी होती है, फिर हमको उसके एक्सरसाइज करनी होती है पीछे की सॉल्व,
और उसके बाद में फिर हमको उसको दिन भर बोलना, ध्यान रखना पड़ता है, प्रैक्टिसेस करना पड़ता है। तो बहुत इंजॉय करते हैं हम प्रैक्टिसेस को। और इसी कंटिन्यूशन में आज हम आखिरी दिन पहुंच गए हैं, डे 28। और ये बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। आई एम जस्ट शेयरिंग द बुक। ओके, मेरी बुक ओपन नहीं है शायद। ओके, जस्ट अ मिनट। या सो आज हम बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर में हैं, दैट इज डे 28, रिमेम्बर द मैजिक। और इसकी जो पिक्चर है, मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ जिसमें आपको पूरी पिक्चर दिख पाए। ये बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है। और ऐसा नहीं है कि अब हमने 28 दिन की प्रैक्टिस कर ली है, अब हमारी हमारी पूरी दुनिया रंगीन हो जाएगी, हमारे आसपास के लोग, हमारी ये परिस्थितियां, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब हमारी लाइफ में वो अंधेरे, वो समस्याएं, वो छोटी छोटी उलझने, वो आती रहेंगी। और उस उलझनों को यहाँ पे ब्लैक कलर के रूप में दिखाया गया है कि आपकी लाइफ में निगेटिव लोग, निगेटिव परिस्थितियां, आप हमारे खुद की फीलिंग्स में अप एंड डाउन लगातार चलते रहेंगे। और उसके बीच में ये जो एक जो चंद्रमा या मून दिख रहा है, ये है हमारी कृतज्ञता। अगर इस कृतज्ञता को हमने फोकस कर लिया और इसको प्रैक्टिस किया, जितने भी ब्लिंकिंग स्टार्स है वो ये बता रहे हैं कि यू आर स्टिल प्रैक्टिसिंग, तो वो इस अंधेरे में भी एक रोशनी की किरण, एक रास्ता बन जाएगा। जैसे कि अ, राम जी को एक रावण तक पहुंचने के लिए जो वानरों ने एक पुल बना दिया था, ये वही पुल है, ये वही डगर है जो सारे निगेटिविटी के बीच में भी पॉजिटिविटी के साथ में हमको हमारी डेस्टिनेशन, हमारा ड्रीम, हमारा डिजायर रिजल्ट वहां तक लेके चली जाएगी। तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का। और आज की प्रैक्टिसेस, 28वां दिन, जादू को याद रखें। चार्ल्स डी लेंड, जो एक लेखक और लोक संगीतकार है, उन्होंने लिखा है, जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। तो अगर हम इसके स्टार्टिंग में जाए, जब हमने डे 1 से भी पहले का पढ़ा था मैजिक बुक का, तो उसमें लिखा था कि जब हम बचपन में हम तितलियों को देख के खुश होते थे, हम बहुत सारे ऐसे गेम्स खेलते थे, और हम एक्चुअल में समझते थे कि जादू होता है, परियां आती हैं, हमने यहाँ से शुरुआत की थी। और उस समय हमारी दुनिया में जादू एग्जिस्ट करता था, परियां एक्चुअल में होती थी, और सांता क्लॉज एक्चुअल में आता था। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, वो जादू वहीं पर है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, हमारी समझदारी उसको अदृश्य कर देती है। तो आज हमको अपने आसपास के उस जादू को हमने एक्सप्लोर करना सीख लिया है। और अगर हम उसको एक्सप्लोर करना सीख चुके हैं, तो अब उसको हमको अदृश्य नहीं होने देना है अपनी नजरों के सामने से, और हमको उसको हमेशा विजिबल रखना है। और इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना होगा। और ये क्योंकि सबसे पावरफुल प्रैक्टिस होती है, क्योंकि हमारा हर दिन अनोखा रहेगा, हर दिन में अलग अलग चीजें होंगी, हमारा डिजाइन किया हुआ दिन कभी भी नहीं होता है। सरप्राइज हर रोज आता है और आता रहेगा। और जो भी आएगा, आपको उसको आशीर्वाद में बदलना है, आपको उसको ब्लेसिंग्स में बदलना है। क्यों? क्योंकि नाउ यू आर पावरफुल। आप 28 दिन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप इतने पावरफुल हो चुके हैं, जो आपके आसपास वाले कोई भी नहीं है इतने पावरफुल। आपके घर में, परिवार में, आपके आसपास में, फ्रेंड्स में जो भी लोग रहते हैं, उनके अंदर ये पावर्स नहीं है, और आपके पास में 28 दिन की प्रैक्टिसेस का पावर है। तो हमको अपने कल के आशीर्वादों को, कल की ब्लेसिंग्स को याद करना है, और उसके लिए खूब सारा ग्रेटिट्यूड करना है। उसके कारण हमारी आज की जो निगेटिविटी होगी, वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो केवल कहाँ फोकस करना सीख जाएगा, वो बोलेगा कि अरे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन मुझे तो ये देखना है कि मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ।
कौन सी अच्छी न्यूज आई, मैं कौन से अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा के आई, मैंने आज कौन से नई चिड़िया देखी, मैंने आज कौन सा ऐसा अचानक से फोन कॉल आया जिससे कि मेरी बिल्कुल सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। और ऐसी चीजों को याद करके और उसको लिखना है। तो हमको आज से ये प्रैक्टिसेस एक नई स्टार्ट करनी है विथ, एक तो ग्रेटिट्यूड, 10 ग्रेटिट्यूड, दूसरा मैजिक रॉक प्रैक्टिस, और आज से तीसरी प्रैक्टिस, रोज हम लिखेंगे कि कल हमारे साथ क्या अच्छा हुआ, उसके लिए धन्यवाद। स्पेशली हमको वो एक सेंटेंसेस में लिखना शुरू करना है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, और इस बड़े धमाके के लिए हम सब रेडी हैं। आज हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते हुए कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, यह जादुई अभ्यास जीवन भर आपका सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। तो आपको ये, इसको अपने दिमाग पे प्रिंट कर लीजिए कि ये वाला जो आज का जादुई अभ्यास है, यह हमारे जीवन भर के लिए सबसे पावरफुल अभ्यास है। और जो ये 3 दिन मैंने बताया, डे 1, डे 2 और डे 28, इसमें सबसे फर्स्ट रैंक में आएगा अब डे 28 की प्रैक्टिसेस करना। क्योंकि हम इतने ज्यादा परिपक्व हो गए हैं कि हमको अब इस प्रैक्टिस को इस तरीके से और पावरफुल बनाए रखना है। कल के वरदान याद रखने का सबसे अच्छा तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठाएंगे। और यह, अब आप यह सवाल पूछकर इस जादुई अभ्यास को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, हमको अपने दिन को 3 भागों में बांटना है, सुबह, दोपहर और शाम। अब ये 3 पार्ट में आपके साथ सुबह यानी कि फर्स्ट हाफ से 12 बजे तक क्या हुआ, 12 से 4 बजे तक क्या हुआ, और फिर 4 बजे से लेके रात के अपने सोने तक आपके साथ क्या क्या चीजें हुई, इस तरह से आपको अपने दिमाग को याद रखना है, दिमाग में इसको डिवाइड करना है। और एक क्वेश्चन पूछना है कि ऐसी कौन सी चीजें थी जो कल हुई थी। तो अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, तो आज मैं सबसे पहले जब कल पे नजर डालती हूँ, तो कल सुबह अचानक से 10 बजे के करीब अनीता दीदी का मेरे पास फोन आया। और उनसे मैंने, क्योंकि मैं दिमाग में कई दिनों से सोच रही थी कि मैंने उनसे बोला है कि आप कम से कम पूर्णिमा और अमावस्या का हमारे एक क्लास लिया करिए, जिससे कि हमारा एक कंटिन्यूटी बनी रहे। लेकिन वो किसी बिजी थी इसलिए नहीं ले पा रही थी, और मैंने भी उनको फिर कॉल नहीं किया। तो कल उनका अचानक से कॉल आया किसी चीज के लिए, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे बताया कि बैसाख की अमावस्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इस अमावस्या को मैं आपके यहाँ पे जरूर एक क्लास लूंगी। उसमें मैं पितरों के लिए एक बहुत अच्छा हवन यज्ञ करवाऊंगी, अगर सब लोग इंटरेस्टेड होंगे तो ये सरप्राइजिंगली हुआ कल का। ये मैजिक मेरे लिए बहुत बड़ा मैजिक था, क्योंकि उन्होंने मुझे एक दो और ऐसी चीजें बताई जो इस ऑस्पिशियस बैसाख के महीने में करी जाती हैं, और वो एक्चुअल में मुझे करनी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस समय करना इतना अच्छा होता है। तो ये बहुत अच्छी हमारी कन्वर्सेशन हुआ। उसके बाद जस्ट उसके बाद में मेरा बेटे ने फोन किया कि मम्मा मैं आ रहा हूँ। मैं बोली क्यों आ रहे हो? बोले बस मैं आ रहा हूँ, आप टाइम फ्री रखना, मुझे आपको लेने आना है। तो दूसरा सरप्राइज था। उसके बाद दोपहर में मेरे साथ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई, और वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और बेटा आया और रात में बोला मैं एक्चुअली आप लोग सबको ना डिनर के लिए ले जाने के लिए आया हूँ। तो हम सब अचानक से एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड जगह पे गए जहाँ पे डिनर करने के लिए, जो अमेजिंग थी। और उसका प्लान हमने 2 साल पहले बनाया था, लेकिन हम उसको जा नहीं पा रहे थे, वो मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है।
लेकिन हम 2 साल से वहां नहीं जा पा रहे थे, और वो कल ऐसा अनएक्सपेक्टेडली हुआ। तो ये सारी चीजों के लिए मैं जितनी बार सोच रही हूँ उतनी बार मुझे उसके लिए इतनी ही ब्लेसिंग आ रही है। तो इस तरीके से आपको वो सुबह, दोपहर और शाम, हर एक बार में ये चीजें सोचनी है। और उसके लिए आप जैसे ही खुश होंगे ना, वाओ वो कितना अमेजिंग खाना था यार, मजा आ गया, या अथर्व ने आके इतना सरप्राइज कर दिया कि अचानक उसका कोई प्लान नहीं था आने का, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो इस तरीके से आपको रोज करना है, एवरी डे। अब जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब तलाश करने लग जाता है, क्योंकि आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी। क्या आपने जादू से अपने किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खासतौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया? क्या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी? या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? तो ये इतने सारे एग्जाम्पल हैं। और इसी एग्जाम्पल से मैं कल का भी शेयर कर देती हूँ कि मेरी बात हुई मेरी फ्रेंड से जो इंदौर में है, और मैंने उनको बताया कि मैं उज्जैन रिट्रीट में आ रही हूँ, और मैं 3 दिन उज्जैन रहूंगी, 8, 9, 10 को, और 11 को मैं इंदौर आने वाली हूँ। और जैसे ही मैंने ये बोला, तो वो मेरी नेबर रही है, उन्हें बोला, मृदुल भाभी आप मेरे घर उतर रहे हो, आप मेरे घर मेरे साथ पहले एक दिन रहोगे, और उसके बाद एक्स्ट्रा आपको जितने लोगों से मिलना है, क्योंकि आपके पास तो भीड़ है लोगों से मिलने की, तो आप उन सबके लिए एक्स्ट्रा टाइम लेके आओगे। आपको सोचना भी नहीं है कि आपको कहाँ रुकना है, आपका घर है ये, और आपको यहाँ रुकना है, और मुझे उसके अलावा कुछ नहीं सुनना। ये इतना अपनापन था, ये इतनी बड़ी चीज थी। और ये मेरी कमाई है, जो मैंने इंदौर में रह के कमाई है, इस चीज को मैं फील कर पा रही थी। और इस चीज को मैं जितनी बार शेयर करती हूँ, आपसे शेयर किया, वैसे ही अपने घर में शेयर किया कि अरे पता है मेरी जयश्री से बात हुई, जयश्री ने मुझे ऐसा बोला। और उसको उतनी बार मेरे अंदर वो जो ग्रेटिट्यूड का फीलिंग आती है, वो अमेजिंग है। तो इस तरीके से ये मेरे कल की एक ऐसी सिंपल सा कॉल था, सिंपल सी बात थी, लेकिन वो मेरे लिए इतनी मेमोरेबल और इतनी अच्छी रही। तो इस तरह से हर एक चीज को आपको सोच के उसको बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करना है, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देना है, खूब सारा थैंक्स देना है। इतना अपनापन, ये बहुत बड़ी बात होती है, जबकि वो हमारी नेबर थी, और वो भी बहुत साल पहले। अभी हम उनके पड़ोस में भी नहीं रहते थे, बट ऐसा हुआ, और आई फील वेरी वेरी, मतलब अमेजिंग वाला था। तो इस तरह से अच्छा फील करने के लिए आपको ऐसे ही बहाने ढूंढने पड़ते हैं। बुरा फील करने के लिए तो आपको कुछ नहीं खोजना पड़ता, आपको तो अगर घर के वहां पे कोई चीज नीचे गिरी हुई भी पड़ जाएगी, तो आप बोलेगे अरे ये नीचे पड़ा हुआ है, किसी को दिखता नहीं है। तो निगेटिविटी के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए पड़ता, और पॉजिटिविटी के लिए आपको खोज के निकालना पड़ेगा। तो अब सबकॉन्शियस माइंड क्या देखता है, हर जगह फोकस उसका क्या होता है, अरे ये मेरे साथ अच्छा हो रहा है, ये भी मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब अच्छा ही होता है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड फोकस कर लेता है इसी चीज को। तो आपको ये एग्जाम्पल से ये सीखना है कि कोई भी छोटा या बड़ा रिजल्ट नहीं होता, कोई छोटी या बड़ी शेयरिंग नहीं होती, कोई छोटा या बड़ा मूवमेंट नहीं होता है। हर चीज इक्वली बराबर होती है, किस चीज के लिए, हमारे ग्रेटिट्यूड करने के लिए, कि कल मेरे साथ कितनी सारी अच्छी चीजें हुई। अगर मैं लिखने बैठूंगी तो मेरे पास में शायद 4 पेज लिख लूं, मैं एक एक कल का एक एक दिन। और वैसे ही जब कल का दिन आएगा, तो मैं आज के एक एक लम्हे के लिए पूरा 1 पेज लिख सकती हूँ कि मेरे पास इतनी सारी अच्छी चीजें हुई। तो हमको इस तरीके से जादू को याद करना है। कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना ले या उसे जर्नल में लिख ले। कल की सतह को टटोले, जब आप बहुत संतुष्ट महसूस ना करें कि जब आपके सॉरी जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी,
क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है, यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें, तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे, तो आप इसे बदल बदल कर कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करें और उन्हें जोर से कहें और मन ही मन भी याद कर सकते हैं। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक चीज के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तो मैं इसको पहले तो लिख के करती थी, लेकिन आजकल मैंने नया तरीका निकाला है इस वाले अभ्यास को करने का। वो है, मैं लोगों को बता बता के ये वाला अभ्यास करती हूँ। अगर मेरे साथ ये जो चीजें मैंने आपसे शेयर की, सेम ये सारी चीजें मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को बिठाया, उनसे शेयर किया, उसके बाद में फिर अपनी बिटिया के पास गई, उससे शेयर किया, उसके बाद में बेटा आया तो रात में उसके साथ पूरी चीजें शेयर की कि अरे पता है ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ, वाह मेरे साथ तो सब कुछ इतना अमेजिंग होता है। बोले मम्मा आप तो बस ना स्टोरी बनाने में एक्सपर्ट हो। तो मैं बोली मैं कितनी अच्छी स्टोरियां बनाती हूँ कि मेरी लाइफ में वही वही स्टोरियां ही अट्रैक्ट होती हैं और वही क्रिएट होती हैं। तो बोलते हैं आप और आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो मैंने बोला देखो, हसीन तो है ना उसमें शब्द, कितनी बड़ी चीज है। सपनों के साथ हसीन होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी नियामत है। तो इस तरीके से हम इस चीज के लिए बहुत अच्छे से गुफ्तगू करते हैं। बच्चे हैं वो रेडी नहीं होते एक्सेप्ट करने के लिए, और मैं पीछे हटने से नहीं चुकती हूँ। मेरे को पीछे हटना ही नहीं है ऐसा। तो कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर एक दिन अलग होता है। इसलिए मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है, और जब आप अब इसकी सच्चाई देखने के लिए आंखें खोल लेते हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा, और उसे और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है, तो हमको हमेशा केवल जादू को याद करते रहना है। तो मुझे एक और जादू याद आ गया, तो मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और वो ये है कि मैंने 15 दिन पहले हमारे जो मॉड्यूलर किचन बनाया था, गोदरेज कंपनी, जिस कंपनी वालों ने बनाया था आज से 4-5 साल पहले, मैंने उनको कॉल किया कि भैया हमको थोड़ा सा एक बार आके रिपेयर के लिए आप देख के जाइए कि कुछ स्क्रू ढीले हो रहे हैं। तो बोलते हाँ ठीक है, मैं मंडे को भेज देता हूँ। ये 15 डेज पहले की बात है, और उन्होंने किसी को नहीं भेजा, ना कोई कॉल किया। सरप्राइजिंगली आज शाम को उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम मंडे को भेज दूं क्या, आई एम सो सॉरी कि हम आपका मेरे माइंड से स्लिप हो गया था। लेकिन आज पता नहीं क्यों अचानक बैठे बैठे मुझे याद आया कि अरे वो मैडम का कॉल आया था, मैंने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैं आपको कॉल लगाया मैंने। तो प्लीज सॉरी फॉर दैट, और हम मंडे को भेजते हैं और वो कंप्लीटली पूरा आपका वो करके चला जाएगा। और इस चीज को मैं भूल चुकी थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे, तो मैंने ये सोचा था कि कोई बात नहीं, अभी उसका सही समय नहीं आया है। जब सही समय आएगा तो ये चीज हो जाएगी। तो बजाय झल्लाने के, बजाय ये बोलने के इन लोग ऐसे ही होते हैं, सर्विसेज देने में ऐसे होते हैं, जब लगाना होता है तो कितना अच्छे अच्छे से कमिटमेंट करते हैं, वो सारी चीजें दिमाग में भी नहीं आई थी एक बार भी। और आज शाम की बात है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और ऐसे ही एक और मैजिक हुआ कि मम्मी ने बोला कि तुमको अपनी गाड़ी का जो इंडिकेटर था उसका स्विच ठीक करवाना था, तो तुम जाके करवा लो। तो मैंने कहा कि नहीं मम्मी अभी तो नहीं जा रही हूँ मैं अच्छा ठीक है आपने याद दिलाया, तो मैं वो भैया को फोन कर देती हूँ। तो मैंने हमारे जो मैकेनिक भैया है, उदय भैया, उनको मैंने फोन किया। तो भैया मुझे ना वो स्विच चेंज करवाना था। अरे बोले दीदी आपने क्या बढ़िया समय फोन किया, मैं बाजार निकल रहा हूँ, मैं स्विच लेके आ जाता हूँ, और रात में घर जाते जाते आपके घर में आके ना वो स्विच चेंज करके चला जाऊंगा। आपको आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और वही 10 मिनट का काम है, मैं वहीं आके कर दूंगा। अरे मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये कितना अमेजिंगली हुआ, और मम्मी के मुंह से निकला, मैंने बस एक कॉल किया और वो इतना घर में आके अभी वो चेंज करके और चले गए। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? ये सब जादू है, और ये जादू हमारे लिए बनाया गया है, बस हमको उसको
प्रैक्टिस करना है, हमको उसके ऊपर विश्वास करना है, और हमको अपनी निगेटिविटी से अपने आप को बहुत दूर रखना है, क्योंकि वही सारी चीजें हैं जिसके कारण हमने अपनी लाइफ को बहुत झेला है। और अब हमको झेलना नहीं है, अब हमको लाइफ को एंजॉय करना है। और ये एंजॉय करने के लिए हमको ये वाला मोड हमेशा ऑन रखना पड़ता है। तो आपका जादुई अभ्यास क्या है? सबसे पहले सुबह उठेंगे और आप अपनी 10 नियामतों की सूची बनाएंगे। और जैसे ही 10 नियामतों की सूची बना लेंगे, आप 280 ग्रेटिट्यूड लिख चुके हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। कि आप, नहीं तो शायद हमने एक महीने में कभी इतने सारे ग्रेटिट्यूड किसी के लिए नहीं किए होंगे। और आज हमारे पास 30 दिनों के अंदर 300, जब हम 30 कंप्लीट होंगे, तो 300 नियामतें लिखित में होना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उसके लिए हमको अपने आप को बहुत शाबाशी भी देनी चाहिए कि वाह वाह, वाह मृदुल, क्या काम किया है, मजा आ गया। तो ये वाली, जब जब हम इस मोड में और ऐसी प्रैक्टिसेस में होंगे ना, तो कैसे नहीं जादू आएगा। फिर आपको अपने कल के वरदानों को याद करते हुए उसके लिए एक सवाल पूछना है कि कल कौन सी अच्छी चीजें हुई हैं, और उसको आपको याद करना है। लिख के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप बोल के कर सकते हैं, या फिर मेरे जैसे लोगों को बता बता के कि कर सकते हैं कि पता है मेरे साथ इतना जादू होता है, मेरे साथ तो सब चीजें मिरेकल होती हैं। और बताने से कोई नजर नहीं लगेगी। बताने से भले सामने वाला व्यक्ति उसके अच्छा सोचे, बुरा सोचे, क्रॉस क्वेश्चन करे, लेकिन यूनिवर्स है ना, वो बोलता है कि ये व्यक्ति तो हमेशा अच्छा ही बोलता है, और इसको हमेशा अच्छा ही देना पड़ेगा हमको। तो ये हमारा फायदा है। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें, तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो थैंक यू बोलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के बाद जब भी आप अभ्यास लिखित सूची में कर सकते हैं, या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन में कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची भी बना सकते हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची भी बना सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। और आज रात सोने के ठीक पहले आपको अपना जादुई अभ्यास, मैजिक रॉक, प्रैक्टिस करनी है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मेरा ही हाथ ऊपर उठ गया, चलिए मैं लोअर हेड कर लेती हूँ, ठीक है। तो मेरी प्रैक्टिसेस में मैं आपसे शेयर करती हूँ, ये जो मैंने ये नई प्रैक्टिसेस है, पुरानी जो थी वो तो कर रही थी, इस बार कुछ नया करा है। तो जो भी कोई एक इच्छा पूरी होती है, उसके लिए मैं 100 बार धन्यवाद जरूर लिखती हूँ, 100 टाइम्स थैंक यू। कैसे? सबसे पहले ऊपर लिखती हूँ कि मेरी कौन सी इच्छा पूरी हुई, जो भी इच्छा पूरी होती है उसको सबसे ऊपर लिख लेती हूँ। और उस पूरे पेज में फिर मैं ये लिखती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, 100 टाइम्स। और उसके बाद लगता है कि हाँ, मैं शायद थोड़ा 1% कुछ कर पाई। और कई बार ऐसा होता है एक दिन में दो दो तीन तीन इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो उस समय में हम उसी को 3 बार पढ़ के कर लेते हैं, यानी 100 1 टाइम लिखा, और उसके बाद में उसी को पढ़ा, फिर उसी को पढ़ा, वाह। और हर बार अपने आप को फील किया कि इस बार मैं इसके लिए थैंक यू बोल रही हूँ, इस बार मैं इसके लिए थैंक यू बोल रही हूँ। और ये बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। दूसरी चीज है कि देना ही जीवन है, बस। एक ये चीज मैंने पाली है कि जैसे ही मैं देना शुरू करती हूँ, मेरे पास कहाँ से आता है, किस रूप में आता है, अच्छी खबरें, अच्छे अच्छी ट्रिप्स बन रही हैं, बहुत अच्छी न्यूज आ रही हैं मेरे पास में, और बहुत सारे ग्रोथ के ऑप्शंस आ रहे हैं, आइडियाज आ रहे हैं, और लोग आ रहे हैं। और ये ऑटोमेटिक हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैं सेल्फलेसली दे रही हूँ, बस। मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है। बस मेरा एक ही एक्सपेक्टेशन है, यार मुझे ये आता है और मैं इससे ये अचीव कर रही हूँ, चलो ये दे देती हूँ, चलो ये दे देती हूँ। और उससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है। तो दूसरा मंत्र है कि भैया आपको देना है, और जो मिल गया है आपको यूनिवर्स से, उसके लिए धन्यवाद लिख के करना, ये मैंने नई प्रैक्टिसेस की हैं। इसके अलावा जैसे ही मैं कल के जादू को याद करके, जो आज की प्रैक्टिसेस है, कल के जादू को याद करके उसको बहुत बार रिपीट करती हूँ या लिखती हूँ, उससे मेरे भविष्य में आने वाली सारी की सारी चीजें बहुत यूनिक होंगी, बहुत पावरफुल होंगी, इसका मुझे विश्वास है। अगर मैं पास्ट के लिए इतना ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट में फील कर रही हूँ, तो उसका असर मेरे फ्यूचर पे 101% पड़ रहा है। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है, जो मैं इस वाली जर्नी में, इस साल 2026 की पहली मैजिक बुक की जर्नी में मैं फील कर रही हूँ।
तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू। सो एनीथिंग इफ यू वांट टू शेयर, या प्लीज। हाँ जी मैम, बोलिए प्लीज। जी मैम, मैं आज मेरा एक सपना पूरा हुआ। अरे मैम। उसके लिए मैं ओ, बहुत खुश हूँ। हम्म, और क्या बोलने से जो हम जनवरी में नहीं, दिसंबर में मैम आप जो बताई थी ना, आई ग्रेटफुली रिसीव हाँ, वाला, जी जी किस जी। बार लिखना है, हाँ हाँ। उसको लिखती हूँ तो उसके साथ 5 बार वो जो डैश रहता है ना, उसमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे करके, तो वो 108 बनता है मैम। ओहो। मतलब 105 होता है 21 का, और हाँ 3 बार हाँ, नीचे धन्यवाद और तो एक बिल्कुल। सौ आठ होता है। मैं कल ही मेरे को पता चला ये, तो वो भी मेरे को अच्छा लगा, एक नया चीज मैं सीखी और मतलब पता चला मेरे को करके, मैं उससे भी बहुत खुश हूँ। और आज मैजिक उसका मिरर वाला कर रही थी मैम, तो उससे मेरे को पता चला कि हम अपने आप से तो जुड़ते हैं, अपने आप से प्यार करते ही है ना। तो अपने आप से जब प्यार करते हैं तो हम सामने वाले का भी ध्यान रख पाते हैं कि उनको भी ऐसे ही खुश रहना है, खुश रखना है, हमारा फर्ज है। कि हमारा फर्ज है तो सिर्फ खाना बना के सिर्फ पटक के दे दें या गुस्से से दे दें, ऐसा नहीं। उनको भी प्यार करके और उनको भी ऐसे ही खुश रहने का हक है। तो हम उनके लिए ऐसा थोड़ा जागरूक होके, और सब हमारे रिश्ते बहुत अच्छे बनते हैं और हमारा वाह, सब कुछ बहुत अच्छा बनते चला जाता है। अपने वाह, आप से प्यार करना पहले सीखना है, फिर हम दूसरे को समझ जाएंगे कि उनको भी वही जरूरत है, और हम बिल्कुल। अपना फर्ज अच्छे से निभा पाएंगे। ऐसे करके मेरे को थोड़ा समझ में आया मैम। क्या बात है, तो इससे मैं क्या बात। बहुत बहुत खुश हूँ। ये तो पीएचडी कर रही है, रोशनी जी पीएचडी कर रही है, मेरे को 100% समझ में आ गया है। तो आप सिखाई है मैम, बस आपकी ही नहीं नहीं, दया कृपा है। अब मैंने बताया ना कि मैजिक्स इसके लिए आपको तो बहुत हमारे, बहुत धन्यवाद। हाँ, जैसे ये एनलाइटनमेंट आना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस एज में आके, आफ्टर इतने सालों की मैरिज के बाद में, अगर हम ये सोच पाते हैं कि हमारे स्पाउस के लिए हम जो कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, वो तरीकों को मुझे बदलना है, ये भी एक बहुत बड़ा एनलाइटनमेंट है। अभी तक तो हमको ये दोष दिख रहे थे इतने सारे कि हमको मन ही नहीं करता था कि हम उस बंदे के लिए कुछ करें। राइट। तो इस तरीके से ये जी सारी मैम। जो चीजें, ये सब मैजिक है एक्चुअली। तो हाँ थैंक यू मैम, सो तो वही मच। मेरे को समझ में आया मैम कि हम पहले दिन से जब हम शुरुआत करते हैं ना अपने रिश्तों को सुधारने का, तो हम इससे अगर ये नहीं सीखे तो फिर क्या सीखे। क्या सीखे, बिल्कुल है ना, सही है। अपने आप से प्यार तो करते ही हैं, साथ में हम सबसे प्यार करें और सबका सम्मान करें और सबको अच्छे से खुश रखने, तब हम सीखेंगे, तभी हमारा इसका प्रैक्टिस करने का कुछ मतलब मिलेगा ऐसे करके। वाओ वाओ, मेरे को वेरी ये नाइस। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, वाओ, मजा आ गया। मैं भी अपनी एक शेयरिंग कर देती हूँ। मैंने भी एक बहुत अच्छा, मेरे साथ भी मैजिक ये हुआ कि मैं और मेरा बेटा, हम लोग उसके शूज की शॉपिंग करने के लिए गए। तो मैंने बोला, अथर्व यहाँ पे ना, एक तो मैंने सुना है राठौर चौक की कोई कचौरी है, बड़ी फेमस है, खाओगे क्या? तो बोलता है ठीक है, चलो टेस्ट कर लेते हैं। हम लोग दोनों वहां गए और बहुत भयंकर भीड़ थी वहां पे। और जो पार्किंग में भैया खड़े थे, बोले कि कचौरी खाना है क्या, बहुत टाइम लगेगा। अरे मैंने कहा टाइम लगेगा, फिर तो मैं लेट हो जाऊंगी। मैंने कहा चलो अथर्व वापस चलते हैं, अगली बार आओगे तो फिर अपन खाएंगे। तो बोलता है मम्मा चिल, 2 मिनट रुको, मैं देख के आता हूँ। और गया और वहां से तीन चार, दो तीन चीजें अलग सी लेके आ गए। मैं कहा ये क्या लेके आए हो? तो बोलता है मम्मा, लाइफ में चीजों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, दिन जिंदगी भर वो कचौरी समोसे में अटके रहेंगे तो कैसे चलेगा। अब, तो मैंने कहा अच्छा, तो आप बाहर जाके ये सारी चीजें सीख गए हो? तो बोले हाँ, तो और कब करूंगा लाइफ में? तो मैंने कहा मैं कब करूंगी, मैं 50 की होने वाली हूँ, तुम तो अभी 20 के हुए हो, तो तुम मेरे को ऐसे डायलॉग मार रहे हो, मैं कब करूंगी? तो इसीलिए तो आपके लिए लाया हूँ, आपको अभी से करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मैं हूं ना आपको करके देने के लिए। और ये कितना, कितनी बड़ी बात होती है अगर आपका इतना यंग एज का आपका बच्चा, वो आपको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या आप, मैं हूं आपके साथ में, आप वो सब चीजें एंजॉय करो, आप डिजर्व करते हो। मैंने कहा वाह यार, मजा आ गया मुझे। बोले और क्या, मजे ही करने हैं अब आपको पूरी लाइफ। तो मैंने कहा बस और कुछ नहीं चाहिए, मिल गया मुझे, सब कुछ मिल गया। तो ये जो चीजें हैं, ये हर एक पल जादू है, हर एक चीज जादू है। अब कोई सोचेगा ये कितनी छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात है क्या? आज भी हम टू व्हीलर से कहीं जाते हैं, वो मेरे पीछे बैठ के जाता है, बोलता है कि नहीं, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, मैं आपके पीछे ही बैठ के चलूंगा, क्योंकि मुझे पक्का पता है आप ड्राइव कर रहे हो, मतलब कुछ नहीं होने वाला है। और
ये वाला जो उसका फेथ होता है, मैं बोली अच्छा तो क्या मैं बुढ़ापे तक मैं ही ड्राइव करूंगी? बोले आप बूढ़े हो गए भी क्या, आपको ऐसा लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि आपको भी बूढ़े होने वाले हो, दिखता ही नहीं है कहीं से आपकी आप बूढ़े होने वाले हो। अरे मैंने कहा क्या बात है भैया, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तो हर एक मूवमेंट, हर एक चीज मेरे लिए मेरेकल है। तो थैंक यू सो मच। मैं यस तो यस, पता नहीं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुभ रात्रि सभी को, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आपके घर में तरक्की सुनकर बहुत खुशी हो गई। थैंक यू अच्छा मैम, रुका, थैंक यू। मैं हूं ना सुन के शाहरुख खान का डायलॉग याद आ गया मुझे। हम है ना, हाँ, मैं हूं ना। वाओ वाओ, थैंक यू मैम। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑल योर ब्लेसिंग्स। आप लोग सबकी जो इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं, बस वही काम कर रही है। थैंक यू। आपको मुझे एक एक कॉम्प्लीमेंट्स देना है। एक एक मूवी था, लाइफ ऑफ ए पाई करके, और या नॉवेल भी है। जी। मैंने मैंने पढ़ा है। और उस एक सर्कस कंपनी के मालिक कहीं सर्कस करने जाते हैं, वापस आते वक्त वे जी मैम, मैंने मूवी सारण देखी है इसकी। में या आते हैं। जी। साथ में एक बंगाली टाइगर रहता है। या वो उसे जूझते हुए 227 डेज के किनारे आता है। मुझे या जब भी उससे वो कहानी आती है ना, वो तुम्हारी तरक्की का हर पल मुझे याद आता है कि किस प्रकार आप उस नाव पर 220 वो पार करके आ गए हैं ना। बार वाह। बार मुझे वही याद आता है कि आपने कितना सब कुछ इकट्ठा करके फसल हमें दे दिया है। देखो अरे वाह, उस बोलते बोलते करंट पे आ गए। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सबको। यस, ऐसे ही तरक्की करते रहो। बस आप मैम जब आप भी ऐसी। एग्जाम्पल देते हो ना, हमें मैं